हे गाइस, आज के लिमिट के इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं जबकि हमें क्वेश्चन मिलेंगे कुछ इस तरह से। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax डिवाइडेड बाय bx। ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 13 है ना। 13.1 का क्वेश्चन नंबर 13 है। हमें इस फंक्शन की वैल्यू निकालनी है साइन ax बाय bx की, जबकि लिमिट x टेंड्स टू 1 की तरफ में मूव हो रही है। ऊपर देखिए एक प्रॉपर्टी है हमारे सामने, लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, साइन x बाय x इज इक्वल टू 1 होता है। डन। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि देखिए जितना साइन में एंगल दिया जाता है उतना ही डिवाइड में भी होना कंपलसरी है, और जो एंगल दिया गया है उसको 0 की तरफ जाना चाहिए, है ना। देखें लिमिट x टेंड्स टू 0 ax बाय bx है ना। मुझे क्या चाहिए, देखिए ऊपर क्या है ax है, मुझे नीचे भी ax ही चाहिए। अब उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने लिखा लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है। अब मैंने लिखा साइन ax, तो मुझे एंगल चाहिए, और डिवाइड में मेरे पास में क्या x तो है, b को मैंने अभी साइड में बिठाया, ठीक है। साथ में मुझे क्या चाहिए बेटा, a और चाहिए, है ना। तो उसके लिए मैंने क्या किया, a से मल्टीप्लाई कर दिया और साथ ही मैंने a से डिवाइड भी कर दिया। मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं सेम नंबर से, ठीक है। और अब देखो यहाँ पर ax है, मुझे मेरे पास में भी ax मिल गया। ये क्या मिल गया, b बाय a, है ना। हमने प्रॉपर्टी में देखा था, लिमिट की प्रॉपर्टी हम लोगों ने चेक करी थी कि इन केस हमारे पास में हो लिमिट x टेंड्स टू a, ठीक है, और हमने देखा था लेमडा fx हो, है ना, कोई कांस्टेंट टर्म हो जाए तो आप क्या करते हैं, आप इस लेमडा को आगे बिठा देते हैं और लिमिट आप एज इट इज अपना जैसे कर रहे होते हैं वैसे करके चलाते हैं, है ना। तो इसको आगे बिठा देंगे अब, तो ये बन जाएगा b बाय a है, दैट मीन्स ये कुछ मिल जाएगा a बाय b, है ना। और यहाँ पर देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax, डिवाइड में ax आ गया, ठीक है। देखो जितना ऊपर एंगल लिखा है उतना नीचे भी आ गया है, तो मतलब इसकी डायरेक्ट वैल्यू हम लोग कितनी लिख सकते हैं, 1 के बराबर लिख सकते हैं। एक बात और देखो, हमारे पास में x टेंड्स टू 0 है, बट यहाँ पर तो ax दे रहा है एंगल, है ना, तो यहाँ पर भी ax होना चाहिए। तो देखो अगर मैं x में मल्टीप्लाई, दोनों तरफ में मल्टीप्लाई कर देती हूँ a से, 0 इंटू a करती हूँ, तो भी बेटा मुझे क्या मिलेगा, मुझे 0 ही मिलेगा, है ना। तो ये कुछ इस तरह से भी हो सकता है। हमने लिख दिया लिमिट ax टेंड्स टू 0 साइन ax डिवाइडेड बाय ax। देखो ऊपर वाली प्रॉपर्टी से मैच करो, है ना। अब आप क्या लिख सकते हैं, a बाय b मल्टीप्लाइड बाय 1, दैट मीन्स मेरा आंसर कितना हो जाएगा, a बाय b। ओके, चलिए और देखिए किस तरह से क्वेश्चन मिलेगा। हाँ जी, ये हमारे सामने एक क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax डिवाइडेड बाय bx। चलिए इसको भी देख लेते हैं। अब देखो इसमें भी वही चीज करना है, हमें प्रॉपर्टी कौन सी अप्लाई करना है, प्रॉपर्टी आएगी हमारे पास में लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax डिवाइडेड बाय, या ax ले लो, x ले लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी हो जाएगी साइन x डिवाइडेड बाय x, ओके, इज इक्वल टू कितना मिलता है, 1 मिलता है। तो अब ये जो पूरा फंक्शन दिया है ना, उसको हम कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। चलिए देखें, हमने लिखा लिमिट, है ना, x टेंड्स टू 0। अब देखो मैं क्या इसको लिख सकती हूँ, साइन ax को अलग लिख दिया मैंने और मल्टीप्लाई करके 1 बाय साइन bx कर दिया, कर सकते हैं, है ना। अब देखो इसका एंगल कितना है, ax है, मतलब ax, तो मतलब मुझे ax चाहिए, आपने डिवाइड कर दिया, डिवाइड में चाहिए, है ना, तो भाई मुझे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर मैं दूसरे फंक्शन में इसको मैंने चेक किया तो देखो x तो है, लेकिन b की कहीं ना कहीं कमी जा रही है। जब b की कमी जा रही है तो मुझे ऊपर में क्या करना पड़ेगा बेटा, एक b से अगर मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, है ना, एक b से मैंने क्या किया, ऊपर में मल्टीप्लाई किया, तो मुझे उस b से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा, है ना। तो मैंने यहाँ पर
साहब मैंने b से डिवाइड कर दिया। चलो इतनी बात तक क्लियर है। अब देखो, अब हमारे पास में ये फंक्शन कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, ये कुछ मिल जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, ये b और ये a है ना, ये दोनों एक्स्ट्रा है हमारे पास में। कौन कौन से भैया, ये दोनों नहीं चाहिए आपको, तो आप एक काम करिए, a बाय b को अलग से सेपरेट निकाल के रख देते हैं हम लोग, है ना। और यहाँ पर देखो हमारा फंक्शन क्या बन गया, साइन ax डिवाइड बाय ax, है ना, और मल्टीप्लाई 1 बाय या bx, और ये कुछ मिल जाएगा साइन bx। ठीक है ना, देखो वही का वही फंक्शन हमें मिल गया। आप इसको लिख सकते हो a बाय b, है ना, और लिमिट साइन ax डिवाइडेड बाय ax, और डिवाइड कर देते उल्टा, है ना, लिमिट अब साइन bx डिवाइडेड बाय bx। ओके, चलिए अब ये पूरा कंप्लीट 1 वैल्यू दे देगा, और लिमिट कहाँ तक जा रही है, x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0। चाहे तो इसमें a से मल्टीप्लाई भी कर दो, इट्स ओके, बात तो बराबर ही होगी, है ना। तो a बाय b 1 डिवाइडेड बाय 1, दैट मीन्स मेरा आंसर हो जाएगा 1 बाय b। इट्स ओके।